हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, हर साल आईबीपीएस के थ्रू वेरियस गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकलती है। दोस्तों, ग्रुप बी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बहुत ही जबरदस्त पोस्ट मानी जाती है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही फ्रेंड्स इस पोस्ट का डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, इसका एग्जाम पैटर्न अच्छे से डिस्कस करेंगे, यहां तक कि इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, वे टू सक्सेस की दोनों सबसे बेस्ट मैथमेटिक्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें एक हमारी मैथमेटिक्स ब्रीफ है जो कि हमारी कॉन्सेप्चुअल बुक है, एक हमारी मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव है जिसमें सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हमने कवर किए विद आंसर की। इन दोनों बुक का कॉम्बो एक साथ परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथमेटिक्स के अंदर भी हाईएस्ट स्कोर करके आना है। तो भाई बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हो चुके हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के ऊपर। बुक्स परचेज करने के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए भाई फाइनली बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वैकेंसी निकली है आईबीपीएस के थ्रू वेरियस पोस्ट के ऊपर, जिसमें एक पोस्ट तो हमारी ऑफिस असिस्टेंट की है, बाकी ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ऑफिसर स्केल सेकंड, ऑफिसर स्केल थर्ड की भी पोस्ट निकली हुई है। लेकिन जो सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जाती है वो ऑफिस असिस्टेंट की ही मानी जाती है। एक तो ग्रुप बी की पोस्ट है और इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी ज्यादा होती है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी बहुत ही शॉर्ट होता है, केवल एग्जाम के बेसिस पर ही आपको इसमें फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में सबसे ज्यादा फोकस हम ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ही करेंगे और इस पोस्ट को हम मल्टीपर्पज की पोस्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8611 निकली हुई है, जिसमें से ऑफिस असिस्टेंट की अकेली पोस्ट के ऊपर ही टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5538 निकली हुई है, जो कि अपने आप में काफी ठीक ठाक वैकेंसी है। वहीं पर ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2485 निकली हुई है। इस पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी काफी अच्छी खासी निकली है। बाकी जो अदर पोस्ट है, ऑफिसर स्केल सेकंड या फिर ऑफिसर स्केल थर्ड, उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी काफी हायर मांगा जाता है, एक्सपीरियंस मांगा जाता है, एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, इसलिए उन पोस्ट को हम कवर नहीं करेंगे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी पोस्ट वाइज तो डिवाइडेड है ही, साथ ही स्टेट वाइज, बैंक वाइज, कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेड है। दोस्तों, इस बार इस रिक्रूटमेंट के लिए टोटल 43 गवर्नमेंट बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। यानी कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इन सभी गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर आपको पोस्टिंग मिलती है। बैंक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फाइनल पोस्टिंग किस बैंक के अंदर हो रही है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको आगे प्रोवाइड कराने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से ही, यानी कि 1 जून 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 21 जून 2023 रखी गई है। साथ ही इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 5 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। वेरियस डेट्स पर एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जैसे कि 6 अगस्त को भी एग्जाम है, 12 को है, 13 अगस्त को है, फिर 19 अगस्त को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि वेरियस शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 850 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी, पीएच कैटेगरी वालों के लिए केवल 175 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट वाली पोस्ट हमारी ग्रुप बी की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है और मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर है। वहीं पर अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के एज लिमिट के बारे में, तो उसकी एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर है, मैक्सिमम 30 ईयर है, क्योंकि ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट ग्रुप ए की पोस्ट है, थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जून 2023 तक होगी। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा।
फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही ऑफिसर स्केल फर्स्ट वाले के लिए भी अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि क्या भैया एपेड कैंडिडेट एलिजिबल है, यानी कि जो अपनी बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर में या फिर जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं। देखिए दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक कट ऑफ डेट दे रखी है जो कि फॉर्म की लास्ट डेट है, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का रिजल्ट 21 जून 2023 से पहले आ जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फाइनली बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। स्पेशली अगर हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में तो केवल 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है, जिसमें पहले आपका एक प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि इजी सा क्वालिफाइंग नेचर होगा। दूसरी स्टेज में आपका मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद कोई भी इसमें और एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेज नहीं है, कोई भी इंटरव्यू वगैरह इसमें आपका नहीं होगा। एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों स्टेज फर्स्ट के एग्जाम केवल 2 ही सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 2 ही डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग का है। टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी है, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स का ही ये सेक्शन रहने वाला है। इसी के बेसिस पर स्टेज फर्स्ट के एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होगा। क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट्स है। एग्जाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। दोस्तों प्रीलिमिनरी एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इस एग्जाम के मार्क्स फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर गया फिर नहीं। मेंस एग्जाम आपका टोटल 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग का रहेगा, 40 क्वेश्चंस आएंगे और ये सेक्शन हमारा 50 मार्क्स का है। क्वेश्चन तो आ रहे हैं 40 रीजनिंग से, लेकिन 50 नंबर के अंदर ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। दूसरा सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा, जिससे क्वेश्चन 40 आएंगे और ये सेक्शन हमारा 20 मार्क्स का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको हाफ ही मार्क प्रोवाइड किया जाएगा। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन या फिर हिंदी लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन, यानी कि ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप इंग्लिश के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर आप हिंदी के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो, और ये क्वेश्चंस आपके 40 मार्क्स के अंदर ही रहेंगे। पांचवा सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी का रहेगा, 40 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 50 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर मेंस एग्जाम में 200 क्वेश्चंस आएंगे और 200 मार्क्स का ही आपका मेंस एग्जाम रहेगा। 200 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 2 आवर यानी कि 120 मिनट रहेंगी। मेंस एग्जाम में भी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, एग्जाम आपका 3 लैंग्वेजेस में होने वाला है, यानी कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज तो आपको देखने को मिलेगी, साथ ही जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है उस लोकल लैंग्वेज में भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। मान के चलिए आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो लेकिन फॉर्म डाल रहे हो आप गुजरात से, गुजरात की लोकल लैंग्वेज क्या है? गुजराती, तो आपको गुजराती भी लैंग्वेज एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। तो भाई ये एक चीज बढ़िया कर दी है पिछले 2 साल से IBPS ने। दोस्तों अगर एग्जाम की बात हो रही है तो एग्जाम सेंटर और सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सिटीज को प्रेफरेंस दे सकते हो, यानी कि आपको अपने होम स्टेट में अपने आसपास के शहर में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो एग्जाम सेंटर का बड़ा इशू नहीं है, नोटिफिकेशन में भी एग्जाम सिटीज की सारी डिटेल दे रखी है कि कौन कौन से स्टेट के अंदर कौन कौन से शहर के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल सकते हैं, तो नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। अगर एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करें तो इसके प्रीलिमिनरी और मेंस एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और जैसे कि आपने नोटिस किया होगा प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम में मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस भर भर के आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अब तो आपको मैथमेटिक्स की टेंशन होगी ही नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए सबसे बेस्ट बुक्स वे टू सक्सेस ने लॉन्च कर दिया है, जिसमें से एक हमारी मैथमेटिक्स ब्रीफ है और एक मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव है। फ्रेंड्स IBPS एग्जाम के लिए भी मोस्ट यूजफुल बुक रहने वाली है, एक बार आजमा के जरूर देखिएगा। दोनों ही बुक के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं, एक साथ दोनों बुक को कॉम्बो में परचेज कर सकते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा।
अब देखिए दोस्तों, मेंस एग्जाम होने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। मेंस एग्जाम कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का था। तो आउट ऑफ 200 मार्क्स में से एक फाइनल कट ऑफ बनेगी। ये कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज रहेगी, स्टेट वाइज रहेगी, साथ ही बैंक्स वाइज भी रहेगी, साथ ही पोस्ट वाइज भी आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब आपका ये डाउट होगा कि भैया ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से बैंक के अंदर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर फाइनल पोस्टिंग मिलेगी। देखिए दोस्तों, मान के चलिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है उत्तर प्रदेश से। नोटिफिकेशन में अगर आप चेक करोगे तो वहां पर आपको उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन से बैंक है और किस बैंक से कितनी वैकेंसी है उसकी सारी डिटेल मिल जाएंगी। नोटिफिकेशन के लास्ट के पेजेस के ऊपर दे रखी है। अगर आपने उत्तर प्रदेश से फॉर्म अप्लाई किया तो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 3 डिफरेंट बैंक्स है, जैसे कि एक आर्यव्रत बैंक है, बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक है, साथ ही प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश से आर्यव्रत बैंक के लिए जनरल कैटेगरी कट ऑफ ये है, ओबीसी की है, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ ये है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश से बड़ौदा यूपी बैंक के लिए जनरल कैटेगरी कट ऑफ कुछ अलग जाएगी, ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस की अलग जाएगी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश से प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक के लिए जनरल कैटेगरी की कट ऑफ अलग जाएगी, ओबीसी एसटी एससी की कैटेगरी की कट ऑफ अलग जाएगी। क्योंकि वैकेंसी भी आपकी स्टेट वाइज, बैंक वाइज, कैटेगरी वाइज है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। जिस भी बैंक की मेरिट में आप फिट बैठते हो कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उस वही बैंक में आपको फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। एक तरीके से आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पर आपको जॉब लोकेशन देखने को मिल रही है, क्योंकि भाई जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ना, उस स्टेट में ही आपको फाइनल जॉब लोकेशन भी देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ डाउट? देखिए दोस्तों, अब जो हमारी इसमें ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट है ना, ये हमारी ग्रुप ए की पोस्ट है। अब इसका भी सिलेक्शन प्रोसीजर ऑलमोस्ट ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट जैसा ही है। इसमें भी आपका एक प्री एग्जाम होता है, 80 मार्क्स का होता है, जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट का होता है। उसके बाद मेंस एग्जाम होता है, वो 200 मार्क्स का होता है, जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर होता है। लेकिन ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के लिए आपके थर्ड स्टेज में एक इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का, जो कि ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए नहीं होता। इसीलिए ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट थोड़ी सी हाई लेवल की पोस्ट है और काफी सारे लोग इससे पीछे भी हटते हैं कि यार इंटरव्यू में कौन बैठेगा, कॉम्प्लिकेटेड होता है, टफ होता है। हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, आप कर लोगे। तो बस यही डिफरेंस है ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट में और ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट में। ऑफिस असिस्टेंट की ग्रुप बी की पोस्ट है, इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता, केवल एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। लेकिन ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट में आपका थर्ड स्टेज में इंटरव्यू होता है 100 नंबर का, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। बाकी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, सिलेक्शन प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज भी आपकी काफी कम है इन कंपैरिजन ऑफ ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट। अब फाइनली बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट मतलब मल्टीपर्पज की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलते हैं। तो भाई ग्रुप बी की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 34,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। तो सैलरी आपको काफी अच्छी खासी मिलती है और सैलरी आपकी हर साल इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि सैलरी में आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें, इस पोस्ट के ऊपर रहकर आपको हमेशा क्लैरिकल काम करना पड़ेगा, मोस्टली कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। ब्रांच के अंदर आप कंप्यूटर रिलेटेड काम करोगे, एक तरीके की क्लैरिकल पोस्ट, आप इसको समझिए। अलग अलग तरीके के आपको काम करने होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको केवल डेटा एंट्री करना है, नहीं, अलग अलग तरीके के मल्टीपर्पज वाले काम आपको इसमें करने होते हैं। जो आपसे बड़े ऑफिसर है, जैसे कि ऑफिसर स्केल फर्स्ट वाला है, आप उसको असिस्ट भी करते हो, उसके असिस्टेंट के तौर पर आप काम करते हो। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है ना। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो भाई जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसी स्टेट में आपकी फाइनल जॉब लोकेशन भी होगी। तभी तो इसके नोटिफिकेशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में एक और पॉइंट मेंशन कर रखा है कि भाई जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। केवल नॉलेज होनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई भी टेस्ट वगैरह इसमें आपका नहीं होता, समझ गए। तो भाई आपकी इसमें जॉब लोकेशन का फंडा रहेगा। तो जॉब लोकेशन आपकी प्रेफरेंस की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। अगर फिर भी कोई डाउट बच गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि इस एग्जाम के लिए मैं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें, एग्जाम किस लेवल का आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं, कट ऑफ के बारे में बताऊं या फिर आपको बेस्ट बुक के बारे में बताऊं, एक प्रॉपर स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करूं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके रिगार्डिंग भी एक सेपरेट डिटेल वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो पसंद आया और लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।